हेलो एंड वेलकम डियर लर्नर्स। शोध ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग अर्थशास्त्र शिक्षण के वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? इसका आंसर है एडम स्मिथ को। अगला प्रश्न है, द वेल्थ ऑफ नेशंस यानी कि राष्ट्रों की संपदा किसकी रचना है? आंसर है एडम स्मिथ। अगला है, धन का विज्ञान किसे कहा जाता है? उत्तर है अर्थशास्त्र को। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है? इसका उत्तर है धन का शास्त्र। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दिया? इसका उत्तर है एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभता तथा चयन का विज्ञान किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है अर्थशास्त्र को। अगला प्रश्न है, समृद्धि एवं विकास का विज्ञान किसे कहा जाता है? इसका उत्तर भी है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र ज्ञान के उस भाग का नाम है जिसका संबंध धन से है, किसने कहा है? इसका उत्तर है वाकर ने। वाकर महोदय ने ये स्टेटमेंट दिया है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है? इसका आंसर है जेबी सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है, यह परिभाषा किससे संबंधित है? इसका उत्तर है कल्याण संबंधी परिभाषा से। अगला क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसी से मिलता जुलता हुआ प्रश्न, जीएनपी का पूरा नाम? तो जीएनपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसे हिंदी में बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला प्रश्न है, जो अक्सर बीएड बीटीसी में अक्सर पूछा जाता है, कि अर्थशास्त्र शिक्षण के निम्न में से कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? तो इसके आंसर हो सकते हैं, कौन कौन से उद्देश्य होते हैं उसमें, छात्रों में अर्थशास्त्र के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में देश के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना और छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। ये सभी उद्देश्य हैं, चारों पॉइंट जो हैं ये सभी अर्थशास्त्र शिक्षण के उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है टैक्सोनॉमी या ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? इसका सही आंसर है 3 भागों में। और ये जो 3 भाग हैं उनके नाम हैं ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक, या कभी कभी इसको मनोगत्यात्मक भी कहा जाता है। ये 3 भाग हैं। ब्लूम ने, अगला प्रश्न है, ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने भागों में बांटा है? तो इसका उत्तर है 6 भागों में। अगला प्रश्न है इसी से मिलता जुलता हुआ, कि ब्लूम ने भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष को कितने भागों में बांटा है? तो इसका आंसर है 5 भागों में। अगला प्रश्न है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? इसका आंसर है क्यूरेर शब्द से। ये लैटिन लैंग्वेज क्यूरेर से बना हुआ है। क्यूरेर का शाब्दिक अर्थ क्या है? अगला प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है, क्यूरेर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है रेस कोर्स, यानी कि दौड़ का मैदान। रेस कोर्स आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे दौड़ होती है उसको बोलते हैं रेस कोर्स, जो क्यूरेर का शाब्दिक अर्थ है। अगला प्रश्न है कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए, ये किसने कहा है? तो इसका आंसर है फ्रॉबेल महोदय ने। ये फ्रॉबेल का स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, ये सभी हैं, रुचि का सिद्धांत, एकता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और समय का सिद्धांत। ये सभी सिद्धांत अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम निर्माण के अंतर्गत आते हैं।
अगला प्रश्न है कि पाठ्यक्रम चयन का आधार क्या होना चाहिए? इसका उत्तर है मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक युग सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? इसका उत्तर है स्टैनले हॉल। अगला प्रश्न है पुनरावृत्ति के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? इसका उत्तर भी स्टैनले हॉल है। अगला प्रश्न है जीवन गाथा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? इसका उत्तर है कार्लाइल। अगला प्रश्न है एक समान केंद्र विधि के प्रवर्तक कौन है? जिसका उत्तर है पेस्टोलॉजी। अगला प्रश्न है कि छोटी कक्षाओं में अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए कौन सी विधि लोकप्रिय है? इसका उत्तर है कहानी कथन विधि। यानी कि छोटी कक्षाओं में यदि अर्थशास्त्र पढ़ाना है तो बच्चों को कहानी के माध्यम से यदि सुनाया जाए तो वो विधि ज़्यादा कारगर साबित होगी। अगला प्रश्न है कि हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली किसकी देन है? इसका उत्तर है पेस्टोलॉजी। अगला प्रश्न है हर्बर्ट ने कक्षा शिक्षण के लिए कितने पदों का विकास किया? इसका उत्तर है 4 पदों का। किसने कहा कि शिक्षक ब्रह्मा का रूप है? अगला प्रश्न है जिसका उत्तर है मनु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने कहा कि अच्छे शिक्षकों के अभाव में उत्तम शिक्षा प्रणाली और असफल हो जाती है? इसका उत्तर है प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएनपी का फुल फॉर्म या एनएनपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी ये तीनों एक साथ फार्मूले में आते हैं। तीनों का नाम फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ? इसका उत्तर है सन 1950 में। अगला प्रश्न है योजना आयोग का नाम बदलकर वर्तमान समय में क्या कर दिया गया है? तो योजना आयोग का नाम बदलकर वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया है, जो कि इस समय कार्यान्वयन कर रहा है। और इस नीति आयोग का गठन जो है ये 2014 में हुआ था। 2014 में योजना आयोग का नाम परिवर्तित किया गया था। यही अगला प्रश्न भी है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर होगा सन 2014 में। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका उत्तर है भारत के प्रधानमंत्री। यही प्रश्न योजना आयोग में भी पूछा जा सकता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? तो वो भी भारत के प्रधानमंत्री ही होता था। अगला प्रश्न है कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किसने दिया है? जिसका उत्तर है गेस्टाल्टवादियों ने या गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, जिसमें मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कोफका और लेविन का नाम प्रमुखता से आता है। ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। इन लोगों ने यह शिक्षण सूत्र दिया है। अगला प्रश्न है कृषि कार्य किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका उत्तर है प्राथमिक क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि है? इसका उत्तर है व्याख्यान विधि। अगला प्रश्न है कि खोज विधि के प्रतिपादक कौन है? इसका उत्तर है आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षण के कितने चरण होते हैं? इसका उत्तर है 3 चरण। अगला प्रश्न है एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषताएं हैं? तो इसका उत्तर है वैधता एवं विश्वसनीयता। ठीक है, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता ये भी आता है इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि शिक्षण के कितने स्तर हैं? तो इसका उत्तर है 3 स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है 3 प्रकार के, और इन 3 प्रकारों में आता है श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और दृश्य श्रव्य या श्रव्य दृश्य सामग्री। अगला प्रश्न है कि मानचित्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? इसका उत्तर है दृश्य सहायक सामग्री। अगला प्रश्न है कि टेलीविज़न किस प्रकार की सहायक सामग्री है?
तो इसका उत्तर है श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट गेने ने अधिगम को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? इसका उत्तर है 8 भागों में। कई जगह इनका नाम रॉबर्ट गेने आता है और कई जगह RM गेने आता है। ठीक है, तो दोनों एक ही नाम है, रॉबर्ट गेने या RM गेने। गेने से याद रखेंगे, गेने ने अधिगम को 8 भागों में वर्गीकृत किया है और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। उस पुस्तक का जो नाम है वो है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। अगला प्रश्न है कि उच्च कक्षाओं में अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होगी? जिसका उत्तर है व्याख्यान विधि। अगला प्रश्न है कि समस्या समाधान विधि का पहला चरण क्या है? इसका उत्तर है समस्या की पहचान। समस्या समाधान विधि के अंतर्गत सबसे पहले समस्या की पहचान की जाती है। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस विश्वविद्यालय में किया गया? तो ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया गया। अगला प्रश्न है कि माइक्रो टीचिंग में कितने चक्र होते हैं? इसका उत्तर है 6 चक्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो टीचिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही आंसर है एलन एवं रेयान। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस सन में हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1961 या 1961 में। अगला प्रश्न है नियंत्रित अभ्यास की प्रणाली किसे कहा गया है? इसका उत्तर है माइक्रो टीचिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिचेल स्क्रीन के अनुसार मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है 2 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन के उपकरण हैं। बहुत सारे उपकरण हैं, उसमें से कुछ आंसर दिए गए हैं, जैसे प्रश्नावली एवं साक्षात्कार। अगला प्रश्न है कि मापन के कितने स्तर होते हैं? इसका उत्तर है 4 स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम कलाकार यानी कि शिक्षक के हाथ में एक साधन है, उसके द्वारा वह पदार्थ यानी कि शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो यानी कि स्कूल में ढाल सके। यह कथन किसका है? इसका उत्तर है कि यह कथन कनिंघम का है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र शिक्षक में निम्न में से कौन से गुण होने चाहिए? तो बहुत सारे गुण होने चाहिए, उसमें 2-3 गुण लिखे हुए हैं, जैसे अपने विषय का ज्ञाता हो, बाल मनोविज्ञान का जानकार हो, मृदुभाषी हो इत्यादि, और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रश्नोत्तरी अथवा सुकराती विधि किसने दिया है? तो इसका आंसर है सुकरात ने। प्रश्नोत्तरी विधि या सुकराती विधि सुकरात ने दिया है। अगला प्रश्न है कि संवाद विधि किसने दिया है? इसका उत्तर है प्लेटो। संवाद विधि प्लेटो ने दिया है। अगला प्रश्न है अभ्यास प्रशिक्षण एवं क्रिया विधि किसने दिया है? इसका आंसर है पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकेत देना किस कौशल का घटक है? इसका उत्तर है अनुशीलन कौशल या खोजपूर्ण कौशल। अगला प्रश्न है कि इकाई प्रणाली के प्रणेता कौन है? इसका आंसर है मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन एवं प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंध यह किस कौशल का घटक है? इसका आंसर है प्रस्तावना कौशल। अगला प्रश्न है किसी छात्र से सही उत्तर प्राप्त होने पर सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति प्रदान करना किस प्रकार के पुनर्बलन का उदाहरण है? इसका आंसर है अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मापन का सबसे निम्न स्तर होता है? इसका उत्तर है नामित स्तर। अगला प्रश्न है कि शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? इसका उत्तर है जॉन डीवी ने। शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये जॉन डीवी ने कहा है, और शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है, जॉन एडम्स ने कहा है। अगला प्रश्न है कि योजना विधि किसने दिया है? इसका उत्तर है किलपैट्रिक।
अगला प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक का उपयोग कौन करता है? तो इसका उत्तर हो सकता है शिक्षक और छात्र दोनों ही करते हैं पाठ्य पुस्तक का उपयोग। बचाव ही निदान का उच्चतम स्तर है, किसने कहा है? तो ये स्टेटमेंट रास का है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये रास ने कहा है। अगला प्रश्न है पाठ्य पुस्तक कक्षा कक्ष में प्रयोग हेतु निर्धारित की गई पुस्तक है, किसने कहा है? इसका उत्तर है बेकन महोदय ने। अगला प्रश्न है कि मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, किसने कहा है? इसका उत्तर है एस स्टीवेंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडागॉगिकल स्कूल की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है पेस्टोलॉजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकाई योजना के कितने प्रकार हैं? इसका उत्तर है 2। नेक्स्ट हार्वर्ड के पाठ योजना में कितने पद होते हैं? इसका उत्तर है 5 पद। 5 पद होते हैं पाठ योजना में। हार्वर्ड की जो पाठ योजना है उसमें 5 पद होते हैं और इसीलिए इसको पंचपदीय प्रणाली भी कहा जाता है। तो प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कि पंचपदीय प्रणाली के प्रणेता कौन है? तो इसका आंसर होगा हार्वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का वित्तीय वर्ष कब होता है? मतलब कब से कब तक होता है भारत का वित्तीय वर्ष? बहुत आसान भी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है भारत का वित्तीय वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका सही आंसर है 1969 में, 1969 में। अगला प्रश्न है कि एटीएम का पूर्ण रूप या पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? इसका आंसर है 5 मार्च को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत किस प्रकार का देश है? तो उसका उत्तर है भारत एक विकासशील देश है। अगला प्रश्न कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? इसका उत्तर है कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई? तो इसका आंसर है 1986, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? इसका आंसर है कृषि पर। भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर आधारित है। तो ये अर्थशास्त्र शिक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस थे जिनको हमने देखा। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें शोध ज्ञान क्लासेस। धन्यवाद।